देखो इसको कैसे हम समझेंगे कि इसी का है। देखो इसमें 3 टर्म का स्क्वायर है, a प्लस बी प्लस सी 3 टर्म का स्क्वायर है। तो इसमें इस जो आप इसको स्पेंड करेंगे तो कितने टर्म होंगे, 1 2 3 का होल स्क्वायर टर्म होंगे और 3 क्या होंगे आपके अदर टर्म। कुल कितने टर्म हैं, इधर देखो 6 टर्म हैं। ध्यान दो कैसे हम पता करेंगे कि इसका है, तो इधर कितने नंबर ऑफ टर्म है, तो 6 टर्म्स हैं। और इसका कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे तो कितने का स्क्वायर बन रहा है, 3 टर्म का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो ये याद रखना, अगर इधर आपके 6 टर्म कहीं पर पढ़ेंगे स्क्वायर वाले तो तुरंत समझना कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला आइडेंटिटी यूज होगा। मेरी बात समझ में आ रहा है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, आप क्वेश्चन नंबर 4 में है, पहले आपको स्क्वायर दिया होगा और उसका स्पेंड करना है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं आप लोग, क्वेश्चन नंबर 4 का एक पार्ट हम लोग करते हैं आसान सा। 4 का लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट है आपका -2x प्लस 5y एंड -3z का होल स्क्वायर, इसको स्पेंड करना है। -2x प्लस 4y एंड -3z का होल स्क्वायर करना है। ठीक है, तो इसको चलिए करिए, ट्राई करते हैं। अब देखो आपको एक आइडिया मिल गया, इसमें 3 टर्म का होल स्क्वायर है तो इसमें कुल स्पेंड कितने टर्म होंगे, नंबर ऑफ टर्म 6 टर्म होंगे। तो पहला कैसा है, पहले टर्म का स्क्वायर है प्लस दूसरे टर्म का स्क्वायर है प्लस तीसरे टर्म का स्क्वायर प्लस 2 टाइम पहला दूसरा टर्म का मल्टीप्लिकेशन प्लस 2 टाइम दूसरे और तीसरे टर्म का मल्टीप्लिकेशन प्लस 2 टाइम पहले और तीसरे टर्म का मल्टीप्लिकेशन है। ये अपने दिमाग में बैठना है, ठीक चलना है। तो इसका स्पेंड करेंगे तो देखिए फार्मूले से क्या आइडेंटिटी क्या जाएगा, -2 का यहाँ पे ए के जगह पे माइनस, जब माइनस साइन रहेगा ध्यान देना तो माइनस को साथ ले कर चलना। इसको क्या लिखेंगे, -2x², 2x का होल स्क्वायर ना लिखना, -2x का होल स्क्वायर लिखना। ओके, ये याद थोड़ा चीज़ें मैथ में ध्यान देना चाहिए, जहाँ पे माइनस सिंबल होगा उसको आप उसके साथ लेकर टर्म को मान के चलना। ठीक है, तो -2x², ऐसे इसको लीजिएगा 5y का होल स्क्वायर एंड प्लस -3z, z की जगह पे यहाँ पे क्या है, -3z है। ठीक है, -3z का होल स्क्वायर। तब आपकी गलतियाँ नहीं करोगे, अदरवाइज गलतियाँ हो जाती हैं। और ऐसे ही इधर करेंगे +2 टाइम, देखिए पहला और दूसरा टर्म, तो पहला टर्म क्या है -2x और दूसरा टर्म क्या है 5y +2 टाइम दूसरा और तीसरा, दूसरा क्या हो गया 5y, तीसरा क्या है -3z और +2 टाइम -2x पहला और तीसरा है -3z। ये टोटल आपका स्पेंड हो गया। तो इसको सॉल्व करिए, 2x का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4x², 5 का होता है 25y², 3 का कितना आ जाएगा 9z²। अब देखिए यहाँ माइनस है यहाँ प्लस, तो माइनस प्लस क्या बनता है, माइनस बन जाता है। तो ये आ जाएगा माइनस, अब देखो इसके कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करिए, 2 2 और 5 है तो 5 2 जा 10, 2 जा 20 आ जाएगा, 20xy आ गया। ऐसे इधर देखिए पहले कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई करिए, 2 5 जा 10, 10 और 3 जा 30 हो जाएगा, और माइनस है और ये प्लस है तो फिर माइनस आ जाएगा, तो -30yz हो गया। अब देखिए माइनस माइनस तो प्लस बन जाएगा और प्लस है ही है, तो यानी कि तीसरा वाला क्या हो गया प्लस, और 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 xz। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो मीनिंग मेरे कहने का मतलब एक्सपेंड में जो है जब कहीं माइनस होगा तो उसको हमेशा ब्रैकेट से नोट करेंगे, तो आपकी गलतियाँ देखो, मैंने जहाँ पे माइनस है टर्म लिया है -2x लिखा है, -5, इसको अलग अलग एक ब्रैकेट में लगा रहे हैं, तो इसको मतलब आप जब करेंगे तो साल में आपकी गलतियाँ नहीं होंगी।
ठीक है। जैसे अभी यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस, तो माइनस प्लस का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, माइनस होता है, यहाँ भी प्लस है, यानी कि यहाँ हो गया माइनस आ गया। ऐसे इसमें देखिए यहाँ भी माइनस है, ब्रैकेट में लिखे तो कितने अच्छे से आपका ले रहे हैं, यहाँ माइनस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो आएगा क्या, माइनस आ जाएगा। बट थर्ड में क्या है, ए भी माइनस है, ए भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो इसलिए यहाँ पर प्लस होगा। तो ये चीज़ें हैं, जब आप टर्म को उठाओगे एक्सपेंड में तो हमेशा ब्रैकेट से डिनोट करना सीखो, तो आप गलतियाँ नहीं करोगे। ओके, रिमेंबर इट, समझ में आ रहा है ना। तो चलो इससे इसी के आधार पर क्वेश्चन और खुद करो, और मैं भी आपके साथ कर रहा हूँ, जो बच्चे अभी भी नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए क्वेश्चन नंबर 5 भी कर लेते हैं इसी लागे। 5th पार्ट है, ये है 1/4a 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको स्पेंड करना है। हाँ लग जाएगा, गुड, तो लगाओ बैठ के बच्चे। हाँ बहुत अच्छा है, ये अच्छा रिस्पांस है कि आप लोग खुद लगा ले रहे हो, तो जो नहीं लगा पा रहे हैं उनके लिए है। तो ये क्या होगा, पहले टर्म का स्क्वायर, बार बार लिखने का मेथड देखो, 1/4a को ब्रैकेट में हमेशा लिखेंगे, एक एक टर्म को उठाओ उसको ब्रैकेट में लिखो छोटे छोटे। ऐसे ही प्लस सेकंड टर्म का उठाइए तो क्या होगा, माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ प्लस नहीं था इसलिए हमने माइनस कर दिया। ऐसे थर्ड टर्म को उठाएंगे, 1 है तो 1 का स्क्वायर। देखो मेरा लिखने का जो ऐसे लिखोगे तो आपको गलतियाँ नहीं करोगे। ठीक है, 2 टाइम पहला और दूसरा टर्म, तो पहला क्या हो गया 1/4 इंटू दूसरा क्या है माइनस, यहीं से पकड़ लीजिए 1/2 b हो गया, प्लस 2 टाइम पहला और तीसरा, तो 1/4a इंटू 1 आ गया, और थर्ड क्या आ जाएगा 2 टाइम पहला और कौन सा बचा, दूसरा और तीसरा बच गया, यानी कि 1/2 b हो गया इंटू 1 आ गया। ये आपने डायरेक्ट हमने कर दिया। ठीक है, ओके, तो इसका आ जाएगा, अब इसका मत करिए, तो 1/4 का क्या हो जाएगा 1/16a स्क्वायर आ गया, 1/16a स्क्वायर। यहाँ करेंगे तो माइनस, देखिए माइनस का स्क्वायर करेंगे 1/4b स्क्वायर आ गया, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ जाएगा कितना, अब देखिए मल्टीप्लाई करिए तो 2 से एक कैंसिल हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा, 1/2 1/4 हो गया, और माइनस है प्लस तो सब क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएगा। ओके, तो ये आ जाएगा 1/4ab आ गया। ऐसे इसका देखिए, ये 2 से कैंसिल 1/2 हो जाएगा, तो ये प्लस में चलेगा तो 1/2a आ गया, और इसका क्या जगह माइनस है, यहाँ प्लस तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस b आ गया। तो देखो जब आपने ब्रैकेट से करेंगे तो आपका प्लस माइनस कभी आप गलत नहीं करोगे बच्चों। ठीक है, तो यह ज़रा ब्रैकेट लिखना सीखो। मैं समझता हूँ कि ब्रैकेट लिखना सीख गए ना, कैसे वहाँ से टर्म उठाओगे। ओके, तो अगला क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे तब तक करो प्रैक्टिस में, अगला क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, इसी का रिवर्स पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th देखो, 5th है, इसका उल्टा है कि फैक्टराइज करना है।
क्वेश्चन फिफ्थ का हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है आपको देखिए 2x² गिवन है प्लस y² गिवन है और प्लस 8z² गिवन है और माइनस 2√2yz गिवन है और 2√2xz गिवन है 2√2xy गिवन है और प्लस 4√2yz है और माइनस 8xz है। एक क्वेश्चन है आपका। तो चलिए इसको ट्राई करते हैं। अब देखिए इसको हम कैसे पता चलेंगे कि यही आइडेंटिटी लग रहा है। तो देखो नंबर ऑफ टर्म बार बार इसलिए हमने पहले लिखवाया नंबर ऑफ टर्म गिनो तो 1 2 3 4 5 6 सीधे जो समझ जाओ कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला यहाँ पे है। और दूसरा आइडिया कैसे है देखो सभी 3 टर्म में स्क्वायर हैं और 3 टर्म उनके मल्टीप्लिकेशन है। तो तुरंत आपको आइडिया मिल गया कि ये किसका है क्वेश्चन a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का है। बात मेरी समझ में आ रहा है ना। तो पहले 3 टर्म को होल स्क्वायर के फॉर्म में कर रखो क्योंकि देखो इसके स्पेंड में क्या है a² है b² c²। तो होल स्क्वायर के फॉर्म में रखिए। तो a क्या आ जाएगा बताइए a दैट इज इक्वल टू √2x का क्या हो गया होल स्क्वायर हो जाएगा। 2 का √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2x आ जाएगा है ना। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे y को क्या लिख सकते हैं ये y का होल स्क्वायर है। ऐसे इसको 8 को कैसे लिख सकते हैं √8 यहाँ दे लो √8 √8 का होल स्क्वायर करोगे तो √8 मतलब क्या होता है यानी कि 4 × 2 ठीक है इसका स्क्वायर होगा यानी कि ये आ जाएगा क्या 2√2 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2 मतलब इसको आप लिख सकते हो ध्यान दो 2√2z का होल स्क्वायर। ये बात मेरी समझ में आ रहा है। स्क्वायर 8 तो होल स्क्वायर है नहीं तो हम √8 का होल स्क्वायर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। तो √8 को क्या लिखते तो 4 × 2 अब 4 का स्क्वायर रूट निकल जाता है 2 होता है। तो √8 किसके इक्वलेंट हो गया 2√2 के इक्वल। तो यहाँ पे 8 के प्लेस पे आपने लिख दिया 2√2z का होल स्क्वायर। ठीक इतना आपका हो गया। अब इधर चलिए क्या इनके 2 टाइम मल्टीपल लिखे गए हैं इनको हम लोग देखते हैं। तो पहला देखो क्या है पहला है x y वाला टर्म। तो a वाला टर्म a टर्म का 2 टाइम है तो लिखिए प्लस 2 टाइम ये क्या है √2x बात समझे इंटू y है। लेकिन हमें लाना है माइनस में तो या तो a वाला माइनस है या तो a वाला माइनस है। तो कौन सा माइनस एक ऐसे आइडिया लगेगा। तो देखो यहाँ पे x वाला टर्म से माइनस बना और z वाले z में भी माइनस है। तो मीनिंग है कि x वाला टर्म आपका क्या है माइनस है। कैसे आइडिया लगाया देखो y और z वाला टर्म प्लस है लेकिन x वाले टर्म दोनों में क्या है आपके माइनस है। तो कौन सा टर्म माइनस होगा ना तो y होगा ना तो z होगा कौन सा होगा इसलिए x वाला। तो x को पहले हमने क्या लगा दिया -2√2x यानी कि यहाँ पे अब आपका क्या हो गया -√2x। ओके अब दूसरा ऐसे चलिए सेट करिए फिर अब देखिए इनका मल्टीप्लिकेशन करिए यही आ रहा है ना 2 से √2 में कर 2√2x y आ गया। ऐसे इसका लिखिए 2 टाइम सेकंड और थर्ड लिखिए। तो सेकंड टर्म क्या है y है थर्ड टर्म क्या है 2√2z है। अब इसका मल्टीप्लाई करिए 2 2 जा 4√2yz है प्लस में है सही है। और लास्ट वाला लिखिए लास्ट क्या है 2xz x की जगह पे क्या है -√2x है और z की जगह पे क्या है 2√2z है। अब इसका मल्टीप्लाई करिए तो देखिए पहला तो माइनस है माइनस आ जाएगा 2 में 2 का करेंगे 4 होगा स्क्वायर रूट में 1 का करेंगे तो 8 आ जाएगा। xz आ रहा है क्लियर है सही है मतलब a वाला टर्म इसी का आ गया। तो ये क्या हो जाएंगे तीनों मिलके a² + b² + c² यानी कि a के जगह पे आ गया क्या -2√x b के जगह पे y है
और सी की जगह पे क्या है 2 स्क्वायर रूट 2 जेड का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रहा है आपको? इस समझे क्वेश्चन कैसे आइडिया मिला कि स्क्वायर रूट 2 ही या माइनस में होगा। तो हमें देखना होता है इनके टर्म में कौन कौन से टर्म में माइनस है। तो देखिए यक्स वाले टर्म में दोनों में क्या है आपका माइनस है मल्टीप्लिकेशन में, मतलब कि वो यही यक्स जो है माइनस होगा, वाई वाला देखिए दोनों वाई और जेड में यहाँ देखिए प्लस है। तो इससे आइडिया लगा लेना कि यक्स वाला टर्म ही माइनस है, बाकी टर्म क्या है प्लस है। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को इसको लगा लेते हैं। आया समझे? यस। इसका पहला पार्ट भी लगाओ क्योंकि ये थोड़े क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। फर्स्ट पार्ट भी चलो सभी लोग लगाओ। क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट इसका है, फर्स्ट पार्ट है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 15z स्क्वायर माइनस नहीं प्लस है 12xy माइनस 24yz एंड माइनस 16xz। ये क्वेश्चन आपका है। तो देखो इसमें कितने टर्म है 6 टर्म, तो तुरंत a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होगा, है ना। तो आप इसको कंप्लीट स्क्वायर से बनाइए, यह सॉल्व कर लिए, ठीक है, बहुत अच्छा। तो ये हो जाएगा 2x का देखिए होल स्क्वायर है, ये देखिए 3y का होल स्क्वायर है और ये क्या है 4z का होल स्क्वायर है। इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं। अब इधर लिखिए, ये देखो 2 इंटू 2x करिए फर्स्ट टर्म इंटू 3x करिए, 3y आ गया। तो इनका मल्टीप्लिकेशन क्या 12 आ रहा है, देखिए 2 2 जा 4 3 जा 12 या xy आ रहा है, सही है। अब दूसरा लिखिए प्लस 2 इंटू क्या है 3y इंटू क्या है 4z, है ना। अब देखो ध्यान से यहाँ z वाला टर्म दोनों में माइनस है, यानी कि z वाले टर्म में पहले क्या लगाना होगा आपको माइनस। तो ये वाला हमारा -24yz बन गया। ऐसे ही अगला लिखिए 2 इंटू 2x इंटू -4z, देखिए लास्ट वाला आ रहा है तो ये 16 भी बन रहा है, मतलब यही है आपका फैक्टर में, यानी कि 2x प्लस 3y माइनस 4z का क्या बन जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर, है ना। क्यों तुम लोग को समझे? तो एक क्वेश्चन था, हाँ एक बार और देख लो फिर से देख लो। ये देखो मैसेज कर दिया करो, वैसे बताया हूँ ना कि 4x है तो ये क्या हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा, 9 वाले का क्या होगा 3y का होल स्क्वायर, z वाला क्या हो गया 4z का होल स्क्वायर। इतना तो आपको क्लियर हो गया। अब इस पे चलते हैं 12xy को, तो फार्मूले में क्या है 2ab, क्या है आपका 2ab, तो यानी कि लिखेंगे 2 a के जगह पे 2x, b के जगह पे 3y। तो देखिए 12 आ रहा है ना, 2 दूना 4 3 12 आ रहा है और xy भी है, तो यानी पहला टर्म क्लियर हो गया। दूसरे टर्म में लाना है -24yz। अब चलिए 2 इंटू पहला टर्म क्या हो गया 2x, पहला टर्म हम इसका लिए हैं, ठीक है। तो पहला टर्म यहाँ है 3y, तो 3y लिखा, यहाँ पे लिखा 4z। बात समझ में आया? अब इनका मल्टीप्लाई करिए फैक्टर का, 2 3 6 चौक 24 आ रहा है yz, लेकिन यहाँ साइन माइनस है, साइन क्या है आपका माइनस है। अब देखो जब साइन माइनस है तो क्या देखिए कौन कौन से टर्म में माइनस है, तो देख रहे हैं 24 yz में है और 16 xz में भी क्या है आपका माइनस है। तो देखिए y वाला तो प्लस है, x वाला भी प्लस है, तो मतलब क्या है z वाला ही टर्म क्या हो रहा है माइनस। तो हमें z वाले टर्म को क्या बनाना पड़ा माइनस बनाना पड़ा, ठीक है। z वाले टर्म को क्या बनाना पड़ा माइनस, तो मानी 4z क्या हो गया आपका माइनस आ गया। अब समझ में आया क्यों 4z को माइनस बनाया, क्योंकि देखिए यहाँ 24
वाई जेड में भी माइनस है और 16 यक्स जेड में भी माइनस है, जबकि यक्स और वाई वाले टर्म से हमें क्या मिल रहा है, प्लस मिल रहा है। तो हमें इस में फॉर्मेट में लाने के लिए हमें क्या करना होगा, जेड वाले टर्म को क्या बनाना पड़ेगा, माइनस। अब मेरी बात समझ में आ गया, तो ए आ जाएगा आपका रिजल्ट। ठीक है बच्चे? ओके। और हाँ जी, एक चीज़ मेरा डायरेक्शन उसे समझा करो, ठीक है फिर। ओके बच्चे, तो एक क्वेश्चन था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्यूब वाले। अगली आइडेंटिटी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्यूब का। तो थर्ड आइडेंटिटी है, नेक्स्ट आइडेंटिटी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्यूब का। ए है आपका आइडेंटिटी, नेक्स्ट आइडेंटिटी में लिखने जा रहा हूँ। ए है ए प्लस बी का क्यूब। तो ए होता है ए क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। इसको याद रखिएगा। ए प्लस बी का क्यूब क्या होता है, प्लस का एक ही आइडेंटिटी याद करिए, माइनस का कोई जरूरी नहीं है, वो तो माइनस बी से रिप्लेस होता है। वो मैं आपको अभी समझाता हूँ जैसे उसमें समझाया। ए प्लस बी का क्यूब क्या होता है, ए क्यूब बी क्यूब 3a² बी प्लस 3ab²। रिमेंबर इट। इस आइडेंटिटी को आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है? अब इसको हम कैसे करेंगे, और याद करने का भी आपको बहुत अच्छा एक मेथड बताते हैं, उससे आपको याद भी हो जाएगा। देखो कैसे, इसको कैसे याद करते हैं, देखो ध्यान से। पहले एक क्यूब है तो क्यूब हो जाएगा, फिर लिखिए 3 लिख दीजिए, यहाँ भी 3 लिख दीजिए, और लास्ट वाला बी क्यूब तो है ही है। ठीक है, ए क्यूब और बी क्यूब रहेगा। अब 3 एक बार a² को लिखिए, ठीक है, और इंटू बी कर दीजिए, और एक बार क्या दीजिए, ए कर दीजिए, और बी का क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। ऐसे भी आप याद कर लेंगे। जिसको मतलब पैटर्न समझ में आ रहा है वो क्या कर लेगा, ए क्यूब और बी क्यूब तो रहेगा ही, 2 बार 3 का कोएफिशिएंट लिखिए, एक बार a² करिए तो b करिए, और यहाँ a लिखिए और यहाँ पे b² दूसरे कर दीजिए। इस तरीके से आइडेंटिटी याद भी हो जाएगा आपको पैटर्न वाइज। तो क्वेश्चन है 6 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है कि आपको स्पेंड करना है एक्सपेंड करना है। कौन सा क्वेश्चन, पहला ही करते हैं 2x + 1 का क्यूब का। 2x + 1 का क्या करिए, क्यूब करिए। तो देखो सीधे इसी फॉर्मेट में है, तो कोई बात नहीं, आप तुरंत इसको क्या करेंगे, ए क्यूब मतलब पहले इसका टर्म याद रखो, पहले जगह पे ए के जगह पे 2x है, बी के जगह पे 1 है, तो सीधा क्या हो जाएगा 2x का क्यूब, ब्रैकेट में लिखा करो, बार बार मैं बताता हूँ, 2x का क्यूब प्लस 3 टाइम 2x का स्क्वायर इंटू 1 प्लस फिर क्या हो जाएगा 3 टाइम 2x इंटू 1 का स्क्वायर और प्लस 1 का क्यूब। ब्रैकेट में लिखा करोगे तो आपको गलतियाँ नहीं करोगे। अब इसको सॉल्व कर दो, 2x का क्यूब करोगे कितना आ जाएगा, 8x³ आ जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर कितना हो जाएगा 4x² प्लस 3 इंटू, आपको हो सकता है 2-3 स्टेप में जाना हो, लेकिन गलतियां तब नहीं करोगे। ठीक है, तो 3 इंटू 4x का स्क्वायर, और फिर इसका सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 3 इंटू 2x आ गया और प्लस 1, एक स्टेप में और चले गए, तो x³ 8x³ और ये क्या है 12x² प्लस 6x एंड प्लस 1, ये आपका आंसर है। ओके, नाउ एक माइनस वाला भी हम लोग कर लेते हैं ताकि आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़े। फोर्थ पार्ट आपका है, ये है x - 2/3y, x
हाँ गुड, एक्स माइनस 2/3 इंटू वाई का क्यूब, इसको आपको करना। तो वही हम ब्रैकेट में लिखना, जब एक्सपेंड करेंगे तो टर्म को क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखा करो, जो माइनस रहे, तो आपको गलतियां नहीं करोगे। अब मैं देखो कैसे कर रहा हूँ, आप ध्यान दो। तो इसको आप लिखेंगे, क्या हो जाएगा, यक्स का क्यूब, पहला टर्म क्या है, यक्स है, दूसरा टर्म क्या है बताएं, 3 इंटू पहले टर्म का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर, इंटू दूसरा टर्म, दूसरा टर्म क्या है, माइनस से है, तो आप ब्रैकेट में लिखेंगे -2/3 वाई, ठीक है, प्लस 3 इंटू पहला टर्म क्या है, यक्स है, और दूसरा टर्म का स्क्वायर है, -2/3 वाई का क्या है, होल स्क्वायर है, और प्लस क्या है, तीसरे टर्म, दूसरे टर्म का होल क्यूब, यानी कि 2/3 वाई का क्यूब। ये आपका स्पेंड हो गया, स्पेंड समझ में आ गया ना। तो ये आ जाएगा यक्स क्यूब, और अब इसको सॉल्व करिए धीरे धीरे। 3 इंटू पहला टर्म क्या है, यक्स स्क्वायर, ओके, और इंटू क्या हो जाएगा, माइनस, और यहाँ प्लस, इसको आप माइनस भी कर सकते हैं, और ये आ जाएगा कि इंटू कितना हो जाएगा, 2/3 वाई आ गया। ऐसे इसको करिए 3 इंटू यक्स, और इसका होल स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही होगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। अच्छा धुंधला दिखाई पड़ रहा है, ओके कोई बात नहीं, फिर से देखो बच्चों। हाँ, ए है यक्स प्लस वाई का क्यूब, तो इसको हम कैसे करेंगे, पहले टर्म, पहले के जगह पे क्या है, यक्स है, तो यक्स का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। दूसरा 3 इंटू पहला टर्म, पहला टर्म क्या है, यक्स है, तो यक्स का स्क्वायर इंटू वाई, वाई के जगह पे क्या है, -2/3 वाई है, तो उसको ब्रैकेट में आप लिखिएगा, ठीक है, प्लस 3 इंटू पहला टर्म आपका यक्स होगा, दूसरा टर्म क्या है, -2/3 वाई का स्क्वायर, A3AB वाला से, ठीक है, और लास्ट टर्म क्या है, -2/3 वाई का क्यूब। इतना तो समझ में आ गया ना, ओके, ये स्पेंड समझ में आ गया ना। अब आगे कहते हैं, अब ये आ जाएगा यक्स का क्यूब, पहले टर्म का क्यूब यक्स क्यूब आ जाएगा, फिर अब यहाँ देखिए माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो माइनस प्लस क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, 3 इंटू यक्स का स्क्वायर, यक्स स्क्वायर ही जाएगा, ये आ जाएगा क्या, 2/3 वाई। ऐसे दूसरे टर्म को करिए, तो 3 यक्स और 2/3 को स्क्वायर करेंगे तो माइनस है, तो माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस होता है, ये आ जाएगा 4/9 वाई स्क्वायर। अब 2/3 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब क्यूब है तो माइनस, क्यूब करेंगे तो -1 का क्यूब क्या होता है, माइनस होता है, तो पहले क्या लग जाएगा माइनस, और 2 का क्यूब क्या होता है 8, 3 का क्यूब 27 वाई क्यूब। अब समझे, इतना क्लियर हुआ ना स्पेंड। अब देखिए कुछ कट रहा है, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ 3 से यहाँ भी 3 कैंसिल हो गया, 3 बचेगा। तो अब आप इसको लिख सकते हो, यहाँ रख दें, इसको लिख क्या सकते हैं बताइए, इसको लिख सकते हैं क्या, यक्स क्यूब, और ये आ जाएगा आपका 3 से 3 कैंसिल हो चुका है, तो यहाँ बचेगा -2 x² वाई आ गया, और यहाँ भी 3 कैंसिल हो गया, नीचे आ गया, तो +4/3 xy² आ गया, और -8/27 वाई क्यूब आ गया। फिर से देख लो जिसको नहीं दिखाई पड़ा, एक सेकंड। ये है आपका x - 2/3 वाई का क्यूब, ठीक है। तो एक क्या हो गया, पहला टर्म x है तो x का स्क्वायर हो गया, x का क्यूब हो जाएगा, -3a² b होता है, तो a के जगह पे x है तो x का स्क्वायर, और b के जगह पे क्या है -2/3 y आ जाएगा, प्लस 3ab² होता है तो a के जगह पे x और b के जगह क्या है 2/3 y का होल स्क्वायर, ओके। और अगला टर्म क्या है -b का क्यूब, तो यानी कि 2/3 y का क्यूब हो जाएगा।
तो अब इसको स्पेंड ए आ जाएगा। तो मीनिंग आप ब्रैकेट से लिखोगे तो आपको लगाने में मज़ा आएगा और क्वेश्चन आप गलत नहीं करोगे।